से हमारे को जयपुर जाने के लिए और बम्बई तक जाने के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा उपलब्ध होगी। पहले हमें कोटा झुंझुनू ज़िले के लिए बहुत ही खास है, खुशी भरा दिन है। इस दिन के लिए हमने 20 साल पहले एक सपना संजोया था कि मुंबई से झुंझुनू तक बड़ी रेल लाइन की सीधी ट्रेन चले। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप इस गाड़ी को रतलाम भी रोकने का आदेश दीजिए। उपलब्ध होगी। पहले हमें कोटा संघर्ष किया और आज उसका परिणाम है कि कई गाड़ियाँ झुंझुनू से जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं झुंझुनू रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं और आज झुंझुनू रेलवे स्टेशन पे जो हम आए हैं वो हमारा अहम जो मुख्य कारण है रेलवे स्टेशन पे आने का वो है कि झुंझुनू को एक नई सौगात मिली है, एक नई ट्रेन मिली है। झुंझुनू वासियों के लिए नहीं बल्कि शेखावाटियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ से मुंबई उनके लिए एक ट्रेन जुड़ी है, दुरंतो एक्सप्रेस। मुंबई जाने के लिए यहाँ शेखावाटी और खासकर राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा जुड़ी है, जो हिसार से चल के सप्ताह में 2 दिन मुंबई जाएगी और मुंबई से चल के 2 दिन यहाँ हिसार पहुँचेगी। तो आज तो देख लीजिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कैसा रहा आपका सफ़र? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। कहाँ से चल के आ रहे हो आप? मुंबई से। मुंबई से जब ये ट्रेन चल के आई है और यहाँ पहुँची है, लंबा सफ़र था, तो आपका सफ़र पहले ही दिन एक ज़बरदस्त रहा या हल्का रहा? ज़बरदस्त रहा। का सफ़र कैसा रहा? सर मेरा ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। कोई परेशानी नहीं आई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा रहा मेरा। जैसे ये ट्रेन चली है, आप इसमें सफ़र भी कर चुके हैं, तो कुछ कमी है या कोई इश्यूज़ हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप इस गाड़ी को रतलाम भी रोकने का आदेश दीजिए ताकि हम लोगों को अच्छी सी सुविधा मिले। हम लोग काफ़ी लोग रतलाम में रहते हैं, हमें सुविधा नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ रतलाम भी इस गाड़ी को दें। तो देख लीजिए किस तरह से पैसेंजर जो इसमें सफ़र करके आए उनको ये खुशी ज़रूर है, लेकिन जो स्टॉपेज चाह रहे हैं वो भी इनका अनुरोध है कि उन स्टेशनों पे गाड़ी का स्टॉप हो रोका जाए। रेलवे स्टेशन पर मीटर गेज के टाइम में रेल पार्सल सेवा शुरू थी, वो अभी तक इन्होंने वापस शुरू नहीं की है। रेल पार्सल सेवा यदि शुरू हो जाती है तो यहाँ के व्यापार व्यवसाय में बहुत लाभ होगा। इसके अलावा यहाँ रेलवे को माल गोदाम बनाने चाहिए ताकि खाद्य सामग्री और अन्य जो सामग्री है वो यहाँ इजीली देश के कोने कोने से पहुँच सके। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर शेखावाटी को बहुत बड़े रूप में रेलवे का जो दुरंतो एक्सप्रेस है उसका तोहफा मिला है। ये पहली बार बम्बई से जयपुर जो दुरंतो आती थी वो अब हिसार तक शिखर झुंझुनू होते हुए हिसार जाएगी। ये 75वीं वर्षगांठ पर ये शेखावाटी को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। ये सप्ताह में 2 बार जाएगी। यहाँ से अपने व्यापारिक लोग हैं या सैनिक हैं वो सारे इसमें जा पाएंगे। ये बहुत बड़ी एक सुविधा मिली है। पहली बार शेखावाटी को, झुंझुनू ज़िले को मैं आपकी ओर से और सभी की ओर से भारतीय रेल मंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री को 75वीं वर्षगांठ पर जो ये तोहफा दिया है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और उस पर ये जो रेलवे का ये दुरंतो एक्सप्रेस का तोहफा दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं और जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस एक्सप्रेस से हमारे को जयपुर जाने के लिए और बम्बई तक जाने के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा उपलब्ध होगी। पहले हमें कोटा से ट्रेन हिसार मिली, उसमें भी विद्यार्थी वर्ग है वो बहुत वहाँ कोटा में पढ़ता था तो उसके गार्जियनों को जाने के लिए वो सुविधा भी मिली थी। ये दूसरी ट्रेन बहुत बड़े रूप में अपने को मिली है। इसके लिए मैं पुनः केंद्र सरकार को, केंद्रीय मंत्री को, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठहराव दुरंतो एक्सप्रेस का हर ज़िले में हो रहा है। बाकी सूरत की जो मांग है तो सूरत वाली पहले दुरंतो चलती थी, उसमें पहले से भी नहीं ठहरती थी। अब वो मांग अपने से इसलिए हो रही है कि जब ये ट्रेन चली है उसमें साफ नाम लिखा हुआ आया है कि नरेंद्र सांसद झुंझुनू द्वारा मांग पर ये ट्रेन चलाई जा रही है, इसलिए सूरत वाले अपने से मांग कर रहे हैं। बाकी जयपुर से भी कर सकते थे और कहीं से भी कर सकते, किसी भी सांसद से नहीं की। वो नाम लिखा होने के कारण से कि जब शेखावाटी में इस दुरंतो एक्सप्रेस को ले जा सकते हैं तो सूरत में भी ठहरने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश उसके लिए करेंगे
ये कई लोग ये सोचते हैं कि ये शेखावाटी या झुंझुनू में चलेगी, इस कारण से सूरत का स्टेशन या ठहराव रुक गया। ये नहीं है, ये तो पहले ही जयपुर तक आती थी, पहले भी सूरत में इसका कोई ठहराव नहीं था। अब हम इसकी कोशिश करेंगे, वादा तो नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि ये सरकारी ये विभागीय प्रक्रिया है, किस तरह की दिक्कत आती होंगी, लेकिन यदि कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी तो हम निश्चित रूप से करवाएंगे, क्योंकि हमारे रेलवे मंत्री हैं वो राजस्थान के अजमेर के जोधपुर के रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हम मांग करेंगे तो निश्चित रूप से सूरत में भी ठहरने की व्यवस्था करवाएंगे। बदौलत है कि आज हमारे दुरंतो एक्सप्रेस शुरू हुई है, जो कि झुंझुनू से बम्बई जाएगी सप्ताह में 2 बार, ट्यूसडे एंड थर्सडे। और मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो कि उन्होंने झुंझुनू निवासियों की सहूलियत देखते हुए, जो कि स्टूडेंट्स हैं, चाहे व्यापारी गण हैं, चाहे अधिकारी गण हैं, सभी के लिए एक फैसिलिटी अवेल कराई है यहाँ से मेट्रो सिटी कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए मैं नरेंद्र जी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये झुंझुनू से रवाना होगी 4:40 पर ट्यूसडे एंड थर्सडे इवनिंग। जिला प्रमुख होने के नाते जिला को स्टेशन है, मुंबई तक ट्रेन जाएगी। इकले और कोई विकास का कोई प्रयास थारा करा जाना, एक विकास में जाए कि और कोई व्यवस्था आगे बढ़ाने का कुछ प्रयास जो थारे द्वारा कुछ करा जाए। लोगों की मांग जो रहेंगी उन पे हम खरे उतरेंगे। कोशिश हमारी तरफ से पूरी तरह रहेगी, फैसिलिटी रहेंगी जो चाहिए यहाँ के लोगों के सुविधाओं के रूप में, वो हम करते रहेंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमने संघर्ष किया और आज उसका परिणाम है कि कई गाड़ियाँ झुंझुनू से जा रही है। तो किस तरह से आपने सारी झलकियाँ देखी, दुरंतो एक्सप्रेस स्टेशन पे आई और साथ में ये जो बादल मंडराए हुए थे, बारिश भी हुई। तो ये एक झुंझुनू के लिए अच्छी खबर है कि ट्रेन जब आई वो यहाँ से नहाकर गई है, और जब यहाँ से उनको ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई तो उस वक्त बारिश की बूंदें किस तरह से यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपने देखी। सभी जितने भी उनके स्वागत में आए थे सब उन बारिश की बूंदों का भरपूर आनंद लिया और ट्रेन का बहुत शानदार स्वागत किया। और इसी तरह से ये लग रहा है कि ये शेखावाटी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। और पूरी आपने ट्रेन, जितनी भी ट्रेन इस स्टेशन झुंझुनू से अप डाउन होती है, उनकी सारणी भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और सारी जानकारी जो हमारे झुंझुनू के सांसद श्री नरेंद्र कुमार जी, उन्होंने भी पूरी बातें बताई हैं। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा वीडियो झुंझुनू के लिए, शेखावाटी के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी भी देने वाला है। मैं कैमरामैन रहीस के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।